इन दिनों सेरेना की आत्मकथा माई लाइफ क्वीन ऑफ द कोर्ट पढ़ रहा हूँ। इसके जो हिस्से मैंने अभी तक पढ़े हैं, इसमें सेरेना ने अपनी बहन वीनस के साथ अपने रिश्तों के बारे में बहुत ही दिलचस्प और बड़े विवेकपूर्ण ढंग से चीजों को, अपने व्यवहार को समझते हुए, उनकी कमजोरियों, उनकी ताकत को समझते हुए उन्होंने अपनी बहन वीनस को याद किया है। किस किस तरह से वीनस के साथ उन्होंने चीटिंग की, जीतना है, क्योंकि एक चीज उनके मन में बचपन से ये थी कि मुझे जीतना है, और पिता माँ वीनस को ज्यादा महत्व देते हैं, जो मुश्किल से सेरेना से 1 साल 3 महीने बड़ी थी। तो वीनस का उनके जीवन में होना सबसे बड़ा प्रेरक तत्व भी था और सबसे बड़ी चुनौती भी थी, और दोनों बहनों के बीच गजब की केमिस्ट्री थी। वीनस का बड़ा होना, सारी चीजों को समझना और सेरेना को आगे बढ़ने के अवसर देना, ये पढ़ना अपने आप में एक, न सिर्फ एक बड़े खिलाड़ी बल्कि एक बड़े इंसान की भी गवाही देता है। एक बहुत दिलचस्प वाकया इन्होंने, सेरेना ने 2008 के यूएस ओपन के दौरान का दिया है, जिसमें किसी रिपोर्टर ने सेरेना से पूछा कि वीनस ने आपको बार बार बड़े मैचों में, बड़े मेजर्स में हराया ना होता तो आपके पास, कभी आपने सोचा है कि कितने और ट्रॉफीज आपके पास होती, कितनी और जीतें आपके नाम दर्ज होती? सेरेना ने कहा कि हाँ, कई बार मुझे वीनस ने बड़े मैचों में हराया है। एक मेजर में तो 5 बार उन्होंने मुझे हराया और 2 बार फाइनल में हराया। तो संख्या यदि मैं गिनूं और वीनस ने मुझे हराया ना होता तो निश्चय ही मेरे नाम और भी रिकॉर्ड्स दर्ज होते। लेकिन मैंने रिपोर्टर की बात में जो संख्या वाला मामला था, संदर्भ था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने एक दूसरी तरह से सारे प्रकरण को देखा। अनदर वे ऑफ माय रिस्पॉन्स कहती हैं, और बगैर किसी संकोच के मैंने कहा, आई डू नॉट थिंक आई वुड हैव वन नियरली एज मेनी। मैं उतने मैच भी नहीं जीत पाती जितने मैच मैंने जीते। ये वक्तव्य एक बड़े खिलाड़ी का नहीं, एक बड़े इंसान और बहुत तर्कशील, बुद्धिमान व्यक्ति का जवाब है। जाहिर है, वीनस एक चुनौती के रूप में सेरेना के सामने ना खड़ी होती तो सेरेना सेरेना ना होती। अपनी आत्मकथा में बार बार इस भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। शब्द चाहे अलग हों, लेकिन वे बार बार कहती हैं